कुसुम बाजी, नीचे का जो किचन का शेल्फ है ना, उसे पूरा खाली करके साफ कर दीजिए अच्छे से। किस चीज की तैयारियां करा रही हो तुम? मैडम, तुम्हें सब कुछ जाना, थोड़ी देर इंतजार करो, सब पता चल जाएगा। कबीर का फोन। हेलो कबीर, कहाँ हो तुम? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो शूटर गया जेल में, मिल गई तसल्ली? नहीं, पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया वो। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तुम्हारे घर के बाहर हिफाजत का इंतजाम कर दिया। जब तक हम तुमसे नहीं कहेंगे ना, एक कदम तुम घर से बाहर नहीं रखोगी, चाहे कुछ भी हो। हम कुछ ही देर में तुम्हारे पास आ रहे हैं। कबीर, जल्दी आ जाओ ना, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वैसे हाँ, तुम मार्केट से ना कुछ सामान लेते आना, ठीक है? हम बोलते हैं, तुम लिखो। बोलो। 10 किलो आलू। दारू। क्या? 10 किलो आलू लेते आना, 15 किलो प्याज, 15 किलो चावल और 5 लीटर कुकिंग ऑयल। तुम हमसे राशन पानी मंगवाना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, और ये सारी चीजें ना अपने पैसों से लेकर आना। कि क्या नया तमाशा ज़ारा? उस मकबूल के फरार होने पर हम परेशान हैं और तुम्हें अटकेलियां सूझ रही है। जनाब, ये अटखेलियां नहीं है, पहले ये सारा सामान लेकर आओ, फिर बताते कि क्यों मंगवाया है। ठीक है, जल्दी से आना, हम इंतजार कर रहे हैं। इस मसले का हल सिर्फ एक है कि ज़ारा खुद ब खुद हमसे दूर चली जाए। इसलिए हम एक गुनाह करने जा रहे हैं अबू। एक ऐसा गुनाह, हम उसके बारे में सोचते तो खौफ उठाता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। अबू, हमें ज़ारा के घर जाना होगा, कुछ जरूरी काम है। पुलिस कमिश्नर से कोई भी पैगाम आएगा हमारे लिए। अबू प्लीज हमें बताइएगा। कबीर जी। क्या तुम होश में हो? नहीं, हम बताते हैं ना तुम्हें। तुम होश में नहीं हो। अगर होश में होते ना तो इस कदर बार बार ज़ारा के घर नहीं जाते उसकी रखवाली कर। हमारे और तुम्हारे बीच में कुछ बात हुई थी ना कबीर, कि तुम ज़ारा को ये यकीन दिलाना बंद कर दोगे कि तुम उसकी कितनी फिक्र करते हो। बात हुई थी तो फिर क्यों किए जा रहे हो? अबू हम ज़ारा को बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर हम चिल्ला चिल्ला कर ये ऐलान कर दे उसके सामने कि ज़ारा हमें तुम्हारी फिक्र नहीं है, तब भी वो हमारी बात का यकीन नहीं करेगी। एक बात साफ साफ बताओ तुम हमें। जी। तुमने क्या वो कसम तोड़ने का फैसला ले लिया है? नहीं। हाँ नहीं, कि तुम ज़ारा के साथ जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हो? अगर करना चाहते हो तो बताओ। नहीं अबू ऐसी कोई बात फिर क्या हो रहा है? अबू अगर बात सिर्फ कसम की होती ना, हम कब का तोड़ चुके होते। हम अपनी जान दे देते और अपना कुफारा अदा करते, लेकिन बात सिर्फ हमारी कसम की नहीं अबू। हमने एक वादा किया कि अल्लाह ताला हम ज़ारा से दूर रहेंगे, आप सिर्फ ज़ारा की हिफाजत करना। और हम इतने खुदगर्ज नहीं अबू कि हम अपनी खुशी देखकर ज़ारा के साथ अपनी जिंदगी बसा तो लेंगे, लेकिन ज़ारा की जान को खतरे में डालेंगे कभी नहीं अबू। अगर तुमने वादा किया है, कसम खाई है, सदका लिया है, तो ये सब क्या हो रहा है? बार बार उसकी हिफाजत करने के लिए क्यों पहुंच जाते हो तुम? यहाँ तुम्हारी अम्मी हल्दी मेहंदी की तैयारियां कर रही, उस लड़की को वापस इस घर में लाने का इंतजाम किया जा रहा है। क्या हो रहा है ये सब? अबू तबाह हो रहे हम अंदर से, ये सारा तमाशा कर करके मर रहे अंदर से अबू। लेकिन क्या करें, हमें ये करना है, क्योंकि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से ज़ारा खुद ये फैसला ले कि वो इस घर की दहलीज कभी पार नहीं करेगी, वो हमारी जिंदगी में वापस कभी नहीं आएगी। ये फैसला ज़ारा को लेना है। तुम बार बार इसका जिक्र किए जा रहे हो, मगर ये क्या है? हमें तो बताओ। नहीं हमें तो बताओ। नहीं बताओ हम कैसे, क्योंकि हम आपको इस गुनाह में शामिल नहीं करना चाहते। अबू एक बार ज़ारा महफूज हो जाए और ये सब कुछ खत्म हो जाए ना, ये सारा मसला खत्म हो जाए, तब हम आपको बताएंगे। और जब तक वो मकबूल का साहब, वो इंसान जिसने हमारी ज़ारा को मारने की कोशिश की, एक साजिश रची, जब तक वो नहीं पकड़ा जाता ना अबू, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ओ या अल्लाह, दिखाओ। ओ
क्या एक काम नहीं आता तुमसे? हम- क्या कर रहे हो तुम? तुम क्या कर रही हो? तुम कैसे ऐसे क्यों कि इतने किसी को सीरियस लेकर हो? आते ना हम किसको लेकर आते? अब मदद करो। झूठा है। हमने ये सारा सामान इसलिए मंगवाया है ताकि तुम अपने हाथों से खाना बना सको और हम वो खाना गरीबों में बंटवा सकें। अच्छा, तो मन्नतें तुम मान रही हो और खाना हम बनाएंगे। बहुत खूब। हाँ, मन्नत नहीं है, तुमने जो कसम खाई थी उसका कफारा है। हम जानते हैं कि तुमने कसम ना खाने का अहद किया था, लेकिन 12 अप्रैल के बाद तुमने कसम खाई। उसके बाद हम उस घर के अंदर नहीं आ सकते थे ना। और देखो, हमने तुम्हारी कसम की लाज भी रखी। हम कभी घर के अंदर नहीं आए, हमने चौखट नहीं पाई थी। लेकिन जब हमारी रुखसती हो जाएगी तब तो हमें घर के अंदर आना होगा, उस छत के नीचे रहना होगा, तो कसम टूट जाएगी। इसलिए हमने अल्लाह के सामने रो रो के तलब किया कि मेरे कबीर को और हमें माफ कर दे। अल्लाह ना रहम व करीम होते हैं, वो हम दोनों को जरूर माफ करेंगे। वो रहीम तो जरूर है ज़ारा, लेकिन अलमुमीद भी तो है। गुनाह हम करे ज़ारा और माफी तुम मांगो। नहीं कबीर, हम जो करवा रहे हैं तुम्हारे हाथों से करवा रहे हैं ना। ये क्या करी तुम? एक मिनट। हम दोनों हर चीज में बराबर के भागीदारी हैं। तुमने कसम खाई और हम शरियापुर चले गए, लेकिन अब कसम तोड़ना हम दोनों की मजबूरी है ना। हम अल्लाह से दिन रात बस यही दुआ करते हैं कि वो हमें भी अज़ाब दे। ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हें दे, क्योंकि हर चीज में हम दोनों बराबर के भागीदारी हैं। इसलिए जो भी होगा हम उसे मिलके कबूल करेंगे। नहीं ज़ारा, हमें सब कबूल है, पर तुम पे आने वाली मुसीबत हमें कबूल नहीं है, कभी नहीं होगी वो। तुम चाहे हमसे कितने भी कफ़ारे अदा कर लो, इस बार हम कसम तोड़ के तुम्हारी जान मुसीबत में नहीं डालेंगे। हम वो गुनाह करने वाले हैं जो गुनाह अजीम है, और हम वो करके रहेंगे। हो सके तो हमें माफ़ कर देना। क्या हुआ? बिरयानी बनानी है जनाब, जल्दी। वैसे हमने तुम्हारी मदद के लिए एक शानदार इंसान को चुना है। इमरान आया हुआ, तुमने बताया भी नहीं। या अल्लाह, हम हैं कबीर भाई मियाँ, आपकी साली, आपकी खिदमत में हाजिर। बताइए, अब ये तुम चलो। अस्सलाम वालेकुम फूफी। मेरी नुस्सू, माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है हमारी नुस्सू। जब पहले मिले थे ना तो इतनी सी थी, बित्ते भर की। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम अमीना। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बढ़िया। पता है भाईजान भी यही कह रहे थे कि ये बड़ी हो गई और हम मोटे। भाई अमीना तुम ही नहीं, हमारी बेगम भी देखो ना तरक्की के रास्ते पे हैं। अल्लाह। और ये तरक्की सच बताएं अगर यूं ही रही ना तो हमें ये घर छोड़ करके मैदान में बसना पड़ेगा। भाईजान, जिस तरह आप हमारी ननन का ख्याल रख रहे हैं ना, इनकी सेहत में इजाफा होना लाजमी है। वो तो है। अरे मैं ये बात तो कहना भूल ही गए। जप्पी कहाँ पे है? चलो उनको कॉल करते हैं। अरे बिल्कुल नहीं, सरप्राइज है। हाँ, अब आप लोगों ने बताया तो नहीं कि हम आ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम तो चुपचाप एयरपोर्ट गए थे, रत्ती भर भी किसी को पता नहीं है। आप सरप्राइज दो। ठीक है, लेकिन है कहाँ? किचन में। मैं जाती हूँ। अमीना, ज़ारा के साथ कबीर मियाँ भी किचन में है। देखो अमीना, जो हुआ उसे भूल जाने में ही भलाई है। तुम एक बार कबीर मियाँ से मिल लो, उसके बाद अपनी राय कायम करना। कबीर ने जो ज़ारा के साथ किया, उसके बाद राय कायम तो हो ही चुकी है। पता नहीं हम पूरे मन से ज़ारा के शौहर को मिल पाएंगे या नहीं। अमीना, एक बार मिलके तो देखो। हमारी ज़ारा ना कबीर मियाँ के साथ बहुत खुश है, और उन्हें साथ देखकर तुम्हें भी बहुत खुशी होगी।